हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी जीडी टेडमैन क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हम प्रतियोगिता हेराल्ड प्रैक्टिस सेट के 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम। इसके पूरा 50 प्रैक्टिस सेट है, जिसके 1 से 5 तक आज करेंगे। रोजाना 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 10 दिन में पूरे 50 से प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। आज क्लास की शुरुआत करते हैं। संशोधित संस्करण नया भारतीय थल सेना स्पेशल। दोस्तों पूरी क्लास जरूर देखिएगा। पूरे 5 मॉडल पेपर है आर्मी के लिए। 50 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। सेना द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट करेंगे आज की क्लास में हम पूरे। दोस्तों रोजाना क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर पहला है प्रैक्टिस सेट पेपर 1 भाग 1 सामान्य ज्ञान करेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और क्लास को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है? इसका सही आंसर होगा भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? इसका सही आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें टॉप 150 क्वेश्चन रहेंगे साइंस और जीके दोनों के मिलाकर। लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही आंसर होगा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? इसका सही आंसर होगा प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? सही आंसर होगा सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? इसका सही आंसर होगा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इराक का प्राचीन नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों भाग 2 करेंगे सामान्य विज्ञान। भाग 2 सामान्य विज्ञान। दोस्तों आपको लग ही रहा हो आज की क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरे 5 प्रैक्टिस सेट रहेंगे हेराल्ड बुक के, जिसमें अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन दिए हैं आपके एग्जाम में आने जैसे। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। रक्त के थक्का बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, याद रखिएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का थायमीन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्मी कंपोस्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद रिक्त स्थान के कारण होता है। सही आंसर होगा पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्याज का खाद्यांश है। इसका सही आंसर होगा प्याज का खाद्यांश तना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश की एक किरण गोली दर्पण के दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। दर्पण से परावर्तित होने के बाद किरण गुजरेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वक्रता के केंद्र से। कौन से में? सदिश नहीं है। सही आंसर होगा सदिश। गतिज ऊर्जा में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। घड़ी की कुंडली कमानी में है। सही आंसर होगा घड़ी की कुंडलित कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसका घनत्व। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 घट जाएगा। वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसका घनत्व घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मोटर चालक पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। पीछे देखने के लिए हेडलाइट में, यह पीछे देखने के लिए कांच में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बोरोन। खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रियोन के नाम से। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडा से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर 1 खत्म हो गया है। प्रैक्टिस पेपर 2 करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 भाग 1 सामान्य ज्ञान करेंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरे 50 मॉडल पेपर करेंगे हम इसके हेराल्ड बुक के 5-5 करके 10 क्लास आएगी, जिसमें पूरे 50 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहेंगे। तो पूरे 50 प्रैक्टिस जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का समयकाल था। इसका सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य का समयकाल 300 BC से 184 BC था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 8वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रख्यात हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तबला के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में हुआ था 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। सही आंसर होगा पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है। सही आंसर होगा सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और राजधानी क्या सऊदी अरब की, तो रियाद। रियाद। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है। इसका सही आंसर होगा 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है, 1600 मीटर के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गेंडा के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही आंसर होगा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती हैं। तो सही आंसर होगा गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जयपुर किसकी राजधानी है, तो राजस्थान की। लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे संसार की छत कहते हैं। सही आंसर होगा संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। भाग 2 करेंगे सामान्य विज्ञान। भाग 2 सामान्य विज्ञान। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेथोस्कोप का। मलेरिया संबंधित है। सही आंसर होगा मलेरिया ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। सही आंसर होगा इंसुलिन। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मछलियां शोषण करती है उनके।
सही आंसर हो जाएगा मछलियाँ श्वसन गलफड़ों द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सरल आवर्त गति में रिक्त स्थान रहता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आवर्तकाल स्थिर रहता है। कौन सी ध्वनि अपश्रव्य है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 10 कंपन सेंटीमीटर सेंटी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 10 कंपन सेंटीग्राम सेकंड। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का ताप अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम होता है, सही आंसर होगा जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द्रव्यों में किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक होते हैं, सही आंसर होगा इसका अपमार्जक निर्मलक हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 CHCl3 CHCl3। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप है, सही आंसर होगा लोहे का शुद्धतम रूप पिटो लोहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उदासीन विलयन है, इसका सही आंसर होगा उदासीन विलयन। सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, रासायनिक परिवर्तन है, सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर 3 करेंगे, पूरे 5 प्रैक्टिस पेपर आज कंप्लीट कर लेंगे हम। 2 कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिस पेपर 3 भाग 1 सामान्य ज्ञान। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, रोजाना ऐसी ही क्लास देखने के लिए। हेराल्ड बुक का सोल्यूशन चल रहा है, पूरे 50 मॉडल पेपर करेंगे, आज 1 से 5 तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और राम सिंह यादव बुक के पूरे 50 मॉडल पेपर हमने करवा दिए हैं, जिसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। पूरी 50 पेपर करवा दिए हमने उसके। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? इसका सही आंसर होगा खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर होगा इसका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है अधिवेशन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास ने। भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जेवलिन थ्रो। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त के दिन ही गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं,
बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सही आंसर होगा बुध ग्रह के 0 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में। भारत की किस महिला पहलवान ने एशियन खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता? इसका सही आंसर होगा पहला गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने जीता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में से सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिक कूट। अगला क्वेश्चन है म्यांमार का पुराना नाम बताओ। सही आंसर होगा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। दोस्तों भाग 2 करेंगे सामान्य विज्ञान। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। वायु एक है। इसका सही आंसर होगा वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, सही आंसर होगा इसका तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे कम ऊर्जावान है? सही आंसर होगा इसका सबसे कम ऊर्जावान ठोस है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परासव्य तरंगे वे तरंगे हैं। सही आंसर होगा जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। गैसें विद्युत की सुचालक हैं। सही आंसर होगा गैसें विद्युत की सुचालक है कम दाब पर। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सुचालक है। सही आंसर होगा विद्युत का सुचालक तांबा है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। कैमरे के लेंस को कहते हैं। सही आंसर होगा उत्तल लेंस अभिदृश्यक लेंस। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश तरंग का क्या नहीं बदलता? सही आंसर होगा अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश तरंग का आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डबलेट प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। पित्त रस में पाया जाता है। सही आंसर होगा पित्त अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। अगला क्वेश्चन है तारों में प्लाज्मा बनता है। सही आंसर होगा तारों में प्लाज्मा उच्च तापमान के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण परिवर्तित होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव अवस्था से वाष्प में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस पेपर 4 करेंगे। भाग 1 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। सही आंसर होगा हमारे ब्रह्मांड का केंद्र आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा।
और सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक देश है। सही आंसर होगा विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 13 अप्रैल 1919। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम बताइए। सही आंसर होगा इसका, भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है, एमबीटी अर्जुन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत में डाक टिकट का आरंभ कब हुआ था? सही आंसर होगा, भारत में डाक टिकट का आरंभ 1854 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा रेल के लिए। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा, भारत में मुद्रा की छपाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा, सारागढ़ी का युद्ध 1897 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आरती शाह ने। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर होगा इसका, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। सही आंसर होगा, प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विटामिन ए में गाजर सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा, गोदान उपन्यास के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भाग 2 सामान्य विज्ञान करेंगे दोस्तों। भाग 2 सामान्य विज्ञान। पनीर निम्न का एक उदाहरण है। सही आंसर होगा, पनीर जेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोलाइड। आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध एक ऐसा कोलाइडी यंत्र तंत्र है जिसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव में गैस की विलेयता है। सही आंसर होगा, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु प्रदीप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तारे। किलो हर्ट्ज किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति का। विद्युत विभवांतर का मात्रक है। सही आंसर होगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
चुंबक को नष्ट किया जा सकता है? सही आंसर होगा चुंबक को मर्ग करके या पीट कर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पिगमेंट उत्तक पाए जाते हैं। सही आंसर होगा पिगमेंट उत्तक त्वचा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। पुष्पों में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा पुष्पों में पुष्प पत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। परमाणु एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। सही आंसर होगा एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित है। सही आंसर होगा एपीकल्चर शहद के लिए संबंधित है, शहद के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इसका। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साइबरनेटिक्स। घर्षण विद्युत का आविष्कारक हैं। इसका सही आंसर होगा घर्षण विद्युत का आविष्कारक थेल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 टेलीफैक्स। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर 5 करेंगे और आज का अंतिम। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। भाग 1 सामान्य ज्ञान करेंगे आज का अंतिम प्रैक्टिस पेपर, फिर 10 से 15 तक कल करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध 1574 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना को नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा मानसिंह। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? सही आंसर राज्य में विधानसभा को भंग राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा भारतीय मानक समय 1906 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ हुई? सही आंसर होगा इसका साक्षर भारत योजना 8 सितंबर 2009 को प्रारंभ हुई थी और साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा इसका भारत में शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चावल की। भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली कब प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1972। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार। लाल ग्रह मंगल है। अगला क्वेश्चन है बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बलिदान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। पराक्रम दिवस भी 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती। थल सेना दिवस 15 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का नाम ट्रोपोस्फियर है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? सही आंसर होगा इसका द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा।
भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी गढ़वाल किस राज्य में बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भाग 2 करेंगे दोस्तों, सामान्य विज्ञान। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। विभवांतर मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वोल्टमीटर द्वारा। निम्नलिखित उपकरणों में से किसके द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शी पेरिस्कोप बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा इसका डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? सही आंसर होगा वायु में नाइट्रोजन 78% है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। सही आंसर होगा गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पारा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? सही आंसर होगा अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 C12। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ मिला जाता है? सही आंसर होगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम ऑक्साइड। टिटनेस रोग किसे प्रभावित करता है? सही आंसर होगा टिटनेस रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्रावित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय से। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, रक्त निर्माण के उत्तरदायी अंग हैं? सही आंसर होगा रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग अस्थिमज्जाएं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। 1 से 5 तक सेट करा हमने और 6 से 10 तक कल करेंगे। कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।